10,000 रुपए। ओ 10,000। हाँ मालकिन। चलो ठीक है, कम से कम खर्च तो चला रही हूँ। क्यों नहीं मालकिन? तू कितना लेके आई रही? मालकिन मैं 20,000 रुपए लेके आया। ओ 20,000 जी। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही कमाई करते रहो, कोठा आगे बढ़ता रहेगा। चंपा। हाँ मालकिन। आज मैं क्या देख रही हूँ, ये रामकली। हाँ मालकिन। आजकल इतना नशे में चूर रहती है, न जाने इसे क्या हो गया, न तो हंसती और ना बोलती किसी से। हाँ मालकिन। खाली नशे में चूर रहती हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई, सारा दिन सिगरेट पीती रहती है, सारा दिन दारू। अगर ऐसे करती रहेंगी तो अपना कोठा कैसे चलेगा मालकिन? हाँ चंपा तुम ठीक कहती हो। अपना कोठा फिर तो बैठ ही जाएगा ना। क्यों नहीं? मालकिन आप भी पूछिए ना क्या हुआ है। रामकली, ए रामकली, रामकली क्या बात है, क्यों इतना नशे में चूर रहती हो? ना तो तुम मेरे साथ में गाती हो, ना तो नाचती हो, ना खुशियों से रहती हो, क्या हो गया तुम्हें? मालकिन कहो। आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है। क्या तबीयत नहीं ठीक रहती? अगर तबीयत नहीं ठीक रहती तो तुम्हारी इलाज होगा। पहले अपनी दवा करा, बाद में मेरी दवा करवाना। अरे ये बात थोड़ी बात की टेंशन है, इसीलिए नाचने गाने का कुछ दिल नहीं कर रहा मेरा। और बस 1-2 दिन की बात है, उसके बाद अगर हो गया काम तो अच्छी बात है। एक दिन मैं सोच रही हूँ ना कि इस कोठे को हवेली में बदल दूंगी। मालकिन आप टेंशन मत कीजिए, बस 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए। ठीक है, उसके अच्छी बाद बात मैं है। धंधे पे लग जाऊंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैठो। चंपा तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाएगा। हो किसे सुनाओ जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी शराबी, हम का मिले रे बालमा शराबी, हम का मिले रे बालमा। शराबी हम का मिले रे बालमा। कोई कहे ये झमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी, कोई कहे ये झमक छल्लो, कोई कहे दिल जानी, कोई बुलाए लाल पलंगिया, अखियाँ डाबी डाबी शराबी, हम का मिले रे बालमा शराबी, हम का मिले रे बालमा। बेचे लोटा थारी, बेचे माल खजाना, बेचे लोटा थारी, बेचे माल खजाने। बारी करे नवाबी शराबी, हम का मिले रे बालमा शराबी, हम का मिले रे बालमा।
मन्नी भाई कहिए हुजूर। थोड़ी देर के लिए लड़कियों को लेकर अंदर जाओ, मैं रामगिरी से कुछ बातें करूंगा। ठीक है। एक मिनट भाई जी कहो। यंदन का यह काम हो ये इसकी तो 1 घंटे की 20,000। 1 घंटा का 20,000 और क्या नहीं। ये लड़की आएगी ठीक सारा अरे लड़की है। 20,000 हाँ भाई बाबूजी 20,000 देते तो आज एक हम आंखें निकाल ले। खाली 20,000 भर दियो तो उनके समझ में आ जाए कैसे पाला पड़ा है। ये बहुत भाव मतलब अपने का लगाओ तो मुंह को नहीं लगा। यहाँ कितना ले हो? पूरे 20,000 रुपए लूंगी। 20,000 ले तो 20,000 वसूलो करा। अरे यार तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे जैसे इस कोठे पे 365 रोज आते रहते हैं। हमारे जैसे आवत है भाई, हम तो आए नहीं। वैसे भी तुम लुंज रहते हो यार, तुम्हारी बस की बात नहीं है। के तुम सुबेरे दुई में एक जने बेहोश ही नजर आई है। सिर्फ कोहड़ा की तरह फूले हो बस के तुम। गंगा कसम सुबेरे एक जने एम्बुलेंस में लद के जाई है। ओह ये वाली का भाव? इसकी तो 25,000। ये 20 या 25? हाँ 45। ये नई है। तुम्हें का समझ में 45,000 ले हो? और क्या? अरे बाप रे, अरे तो हाय 45,000 भाई। बाबू साहब 25 और बढ़ाओ। देख ले तो है जमाने में हरेरी और का मरे के बाद या चलो आज दूसरे के मौत है। या तो तुम्हारे मौत है या तो हमारे मौत है। रामगली आज तुम कैसी हालत बनाकर बैठी हुई हो? अरे जब भी मैं आता था तुम हंसकर मुझसे निपट जाती थी, लेकिन आज क्या बात है जो तुम इतना उदास और नशे पे नशा है? क्या हो गया तुमको रामगली? और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास? और या कर सीने से लगो मुझे है दिल की प्यास। कहाँ थी अभी तक? क्या बात है आज तुम? आज रामकली की याद आई है तुम्हें? आजकल तो आप कोठे पे आना जाना भी बंद कर दिए। जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते थे कि रामकली ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं एक दिन इस मुल्क की तुम्हें महारानी बनाऊंगा। कहाँ गए वो वादे? आजकल तो आना जाना भी भूल छोड़ दिए रामकली के कोठे पर। कहीं दूसरी जगह तो चक्कर नहीं चल रहा तुम्हारा? नहीं रामगली, ऐसा नहीं हो ऐसी सकता। कौन सी हो गई? मैं खुद धुन में पड़ गया हूँ और इसीलिए आया मैं तुम्हारे पास तक आ जाऊं। मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन रहती हूँ। और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। मैं तो हमेशा आपकी यादों में डूबी रहती हूँ। आस लगाए बैठी रहती हूँ कि कब दुल्हन बना के मुझे अपने हवेली ले जाएंगे। और आप न जाने क्या बात होगी आपको।
कौन सी ऐसी बात हो गई जो आना जाना छोड़ दिए यहाँ पर? रामगली, जानना चाहती हूँ कि क्यों मैं इस उलझन में हूँ और कैसे मैं तुम्हें मिल नहीं पाया? क्यों नहीं मिल पाते? रामगली, बात यह है कि जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसे रामगली, अब लगता है कि तुम महारानी नहीं बन पाओगी। इसे महारानी बनने का सपना अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। जिस तरह तुम अपने कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा, लेकिन महारानी बनने का सपना भूल जाओ। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी जिसे साकार करके ना दिखलाई हो, और आप बताते हैं कि महारानी बनने का सपना भूल जाओ। रामगली, देखो मैं हर खेल खेल कर नाकाम हो गया, तब मैं तुम्हारे पास आया हूँ ये सारी बात तुमसे बताने के लिए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। यानी कि हर खेल खेल कर नाकाम हो गए हो, नाकाम हो गए कि मैं यहाँ का राजा नहीं बन पाऊंगा। तुम बनोगे राजा, मैं महारानी भी बनूंगी। सेनापति के कहने पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे छोटे भाई को राजा बना दिया। तरकीब मैं बताऊंगी, करना तुम्हें पड़ेगा। तुम राजा भी बनोगे और मैं महारानी भी बनूंगी। कैसे रामगली? सुनिए मैं बताती हूँ। बोलो। तो जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाओ के बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापति पे लगा तो सारा इल्जाम है। एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए अगर तुम्हारे रास्ते का रोड़ा अमर सिंह बनता है तो सबसे पहले अपनी माँ बुढ़िया का खून कर दो जाके, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशानी होगी। बुढ़िया भी रास्ते से हटेगी और सेनापति भी रास्ते से हटेगा। इस समय राजा तुम्हारा भाई है बना, वो इंसाफ करेगा। हरामजादे सेनापति अमर सिंह को फंसा दो मकर जाल में, मौत की सजा उसे मिल जाएगी। दुल्हन बना के मुझे राजमहल ले चलना। और रही बात नाहर सिंह की, उससे मैं निपट लूंगी। सिर्फ मेरे कहने अनुसार काम करते रहो। अगर राजा बनना है तो तुम सोच लो, समझ लो। रामगली, मैं क्या करने तुम्हारे पास आया हूँ और तुम क्या कह रही हो? तुम मुझ माँ को मरवाना चाहती हो। जिस माँ ने मुझे पैदा किया है उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो। नहीं रामगली, नहीं रामगली, नहीं। मैं इतनी बड़ी हद नहीं कर सकता हूँ कि चाहे तुम महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ। और हाँ रामगली, आज तो मैं तुम्हारे कोठे पे आ गया, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे कोठे में भी नहीं आऊंगा। कि तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। चाहर सिंह चलाए। ठहर जाओ, इतनी जल्दी काहे को? रामकली के कोठे से जाओगे तो बहुत पछताओगे। जब कोई भी इंसान टेंशन में होता है ना, तो या तो ठेका दिखाई देता है तो रामकली का कोठा दिखाई देता है। और तुम यहाँ से जा रहे हो, इतनी जल्दी काहे को? जौहर सिंह, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अपने माँ के लिए हमदर्दी जताते हो तुम। अरे पुष्पा के लिए हमदर्दी जताते हो तुम। जिस माँ ने तुम्हारे लिए
नजरों के सामने, रियासत के सामने तुम्हें नजरों से गिरा दिया। उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो तुम। सेनापत बहुत कुछ हो गया, अपना औलाद कुछ नहीं हुआ। तुच्छ गुलाम के कहने पर, सेनापत के कहने पर तुम्हारी माँ चलती है। अरे सेनापत तुम्हारा नौकर है, अगर ड्यूटी करता है तो तनख्वाह लेता, कोई फ्री की ड्यूटी नहीं करता है। तुच्छ गुलाम के कहने पे तुम्हारी माँ चलती है, और तुम हो जो उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो। भुला दो माँ की हमदर्दी और मिटा दो उस बुढ़िया को। अगर राजा बनना है तो नहीं तो इसी तरह मंत्री के पद पे लेकर के गांव के चक्कर लगाओ, कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं। हुकूमत तुम्हारे भाई के हाथ में है, सोच लो, समझ लो। रामगली, सच ही तुमने कहा है कि वो माँ के सिर चपरे औलाद को नहीं हुई, तो फिर वो औलाद कैसा जब उस माँ का होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह पे खून का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा दादा है, और जब तक बुढ़िया को रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, जिस दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने राज भवन ले जाऊंगा। ये जौहर सिंह का पारा। आ गए ना लाइन पर, अब लाइन पर आए हैं आप। अब वादा करती हूँ 17 तारीख को तुमको आराम से दिल्ली पहुंचा दूंगी। सिर्फ हमारे कहने अनुसार काम करते। रामगली, दिल्ली का लाल किला मैं दिखाऊंगी तुम्हें। एक बात और है, आप आया करो मेरे कोठे पर, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हर समस्या का समाधान यहाँ होगा। रामगली के रहते हैं तुम्हें तो हो जो मेरे हर मर्ज की दवा हो। सारे टेंशन यही दूर होते हैं। तुम रूठ जाते हो तो मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हो जाता हूँ। सच है। लेकिन हाँ,